जयंत चौधरी साहब यहाँ बड़े पे आ चुके हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राम गोपाल प्रोफेसर साहब जी मंच पे मौजूद हैं। अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आने वाले हैं। मेरी आवाज यहाँ जहाँ तक पहुँच रही हो, सभा स्तर की तरफ लोग आ जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब नौरंग सिंह यादव निर्गढ़ आए, अपने विचार व्यक्त करें। आज की जनसभा के सभी मेरे आए दूर दराज से मेरे क्षेत्र सभी विधानसभा के कार्यकर्ता और बड़े मंच पर बैठे हुए बड़े नेता, हमारे गुरुजी, हमारे सभी के आदर्श, सभी को सम्मान देते हुए सभी को प्रणाम और सभी छोटे बड़े भाइयों को राम राम। सभी क्षेत्रवासियों से मैं आज अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ। आज दिख रहा है जनसभा बोल रहा है, ऐसा ठेका लगाना तो जो हमारी आवाज लखनऊ तक जाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। मेरे सम्मान साथियों, ये वक्त आ गया है इन बेईमानों को मान तो जवाब देने का। इनने जो हमारे ऊपर बीजेपी सरकार ने प्रहार किया है और ये बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बलबीर सिंह राजपूत जी भी आ चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी एकता अखंडता को खतरा पैदा कर दिया। भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। इनका बस चले तो सूरज भी अलग बना देंगे। एक शायर ने शायरी गई है कि बांट दिया इस धरती को, अंजाम सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे गजरम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, तो पानी का क्या होगा। पूछो इन फिरका फरकों से, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। लोग करे ये बंटवारा, नेबर कौन का ढोंगी है। खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हेलो, अब इस मंच से सभा का संचालन होगा। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश सचिव अलकेश सुनीता जी से, वो आए और 2 ही मिनट में अपने विचार रखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय अध्यक्ष मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं। मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित साथियों, समय बहुत कम है पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं अंततः यही कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को इसलिए विजयी बनाना है कि आज पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, परमादरणीय जयंत चौधरी जी उसे पूरा करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, खासतौर पर श्रोता समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं समाजवादी पार्टी जातवाद की पार्टी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी कोई
जातवाद की पार्टी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, अगर जातवादी पार्टी होती तो उनके समता प्रदेश सचिव नहीं बनता। और समाजवादी पार्टी समता समाज के एक गरीब व्यक्ति को जो गौरव विधानसभा घोड़ा से वहां से टिकट देने का काम नहीं करती। इस बात को यह सिद्ध करती है कि समाजवादी पार्टी समता मूल्य समाज की स्थापना करना चाहती है। जात पात ऊंच नीच भेदभाव से दूर रह करके ये लोकतंत्र में विश्वास करती है। समाजवाद को बचाने के लिए, संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए मैं अपने समता समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, आने वाले 20 तारीख को भूल मत जाना, समाजवादी पार्टी को जिताना है। राकेश जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, साइकिल को बटन दबा करके। सम्मानित साथियों, आप राकेश विधायक को विधायक बनाएंगे तो इस प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, युवराज सिंह यादव जिंदाबाद, अक्षय यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा गुलाब सिंह जी प्रधान जी से वो आए और 2 ही मिनट में अपने विचार रखने की कृपा करें। आज की चुनाव की सभापति और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, MLC उदयवीर सिंह जी और मंच पर बैठे हुए सभी लोकदल के अध्यक्ष देशराज सिंह और गठबंधन के सब पदाधिकारी नेतागण, पहले जब सरकार बनी थी बारे में तब घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम लाभ कर देंगे, कन्याओं को पुत्र बन देंगे। और जब हमारी सरकार बनी तो आपको मालूम है कितनी योजना आपके सामने थी, बीमा से। और अपनी घोषणा पत्र बना हमारा किसानों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री सरकार बनने पर। ट्यूबवेल का जो सिंचाई का पानी है वो भी फ्री। तो इतनी योजना आने वाली है सरकार बनने के बाद कि आपको लैपटॉप भी बचेगा, कन्या धन भी बचेगा, पेंशन भी बाहर की जाएगी। तो इसलिए भाई लोगों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके राकेश बाबू को भारी बहुमत से जिता देना। जय मुलायम सिंह यादव, जय अखिलेश, जय 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 धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा ओमकार सिंह जी कुशवाहा जो महान दल के उपाध्यक्ष हैं वो भी आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। इस मंच पर उपस्थित जयंत चौधरी को और महान दल के सपा के सभी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नमन करते हुए मैं मात्र 2 ही मिनट में छोटी सी बात रखूंगा। आप सभी को 5 किलो अनाज चाहिए या नौकरी हक अधिकार चाहिए? आप सबको दिन की नौकरी चाहिए या रात की नौकरी चाहिए? साड़ों से छुटकारा पाना चाहते हो तो साइकिल पर मोहर लगाकर बस है हर जगह इस फ्रोएवाद को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको साइकिल पर मोहर लगानी है। क्या लगाओगे? महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव कह सकते हैं जिंदाबाद, अखिलेश यादव कह सकते हैं जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। सभी को जय मां। सपना वर्मा जी जाटव जो पूर्व प्रत्याशी थी टोला विधानसभा की आदर्श समाज पार्टी की, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगा
उदयवीर सिंह जी पोनिया जो बसपा के नेता हैं वो आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। उदयवीर आज की सभा के पितातुल माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी महानता दल गठबंधन की इस सभा के मुख्य अतिथि, युवा दिनों की धड़कन, किसानों की बुलंद आवाज चौधरी जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और समस्त जाट समाज की श्रद्धांजलि से यह अपील करता हूं, आगामी 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर भारी बहुमत से राकेश बाबू एडवोकेट को जिता देना, राकेश बाबू को जिताना। आप जयंत चौधरी जी वो किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा चंद्रभान जी मौर्य जो पूर्व विधायक हैं वो आए और एक विशाल जनसमूह को संबोधित करें। देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, नेताजी मुलायम सिंह यादव की नीतियों के समर्थक सभी साथियों, मैं आप सबका प्रणाम और वंदन करता हूँ। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव की जय बोलो हिंदुस्तान की, भारत के वीर किसान की। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से देश की राजनीति की, आज हम और आप सबकी जिम्मेदारी है तो उनके चरण चिन्हों पर, उनके नीतियों पर चलकर इसको देश को बचाने का काम करें। देश को मेरा आपसे यही अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी नेताजी चौधरी चरण सिंह की नीतियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। आज वही कुर्बानी देने की आवश्यकता है। इस बीजेपी को हटाओ और देश को बचाओ। मेरे सभी साथियों, हमारे प्रत्याशी पूजा के राकेश यादव को भारी बहुमत से जिता दे। उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर नेताजी चौधरी के समर्थन में हमारा देश और प्रदेश में युति से आगे बढ़ सके। मैं इनकी शब्दों के साथ आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि टूंडा में एक मोहर समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर लगनी चाहिए। राकेश बाबू को जिताकर अखिलेश यादव को प्रदेश और देश का मुख्यमंत्री नेता बनाने का काम करें। इन शब्दों के साथ आप सबों का स्वागत और समर्थन। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं अनुरोध करूंगा महाराज सिंह झंगर जी जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। महाराज सिंह झंगर जी। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के एमएलसी बड़े भाई राठौर जी, मंच पे बैठे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, साथियों, 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है।
क्योंकि हम लोगों ने जो 5 साल में झेला है वो अब समय आ चुका है। वो समय आ चुका है कि 2022 में साइकिल के चुनाव चिन्ह पे मोहर लगा के भारी बहुमत से विजयी बनाए। साथियों, जो बीजेपी ने हमें दिया है, हम लोग भी सोच समेत वापस करने का काम करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि एक एक वोट 20 तारीख को साइकिल के चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना और भाई राकेश बाबू को भारी बहुमत से विजयी बनाना। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद जंगल साहब। हेलो, धन्यवाद जंगल साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी देशराज सिंह जी से वो आए और सभा को संबोधित करें। बलवंशी वाले की मजा नहीं आया मित्रों। अगर आप ऐसी आवाज निकालोगे तो फूल को कैसे कुचल पाओगे। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलिए, अब क्या आया कच्ची मजा सो। हमारे आपके युवा, लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन, हमारे आपके सबके राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी आपके सामने बैठे हैं। मैं फिरोजाबाद जनपद की तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव तो समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये चुनाव जो होने जा रहा है ये बहुत ही अलग प्रकार का चुनाव है। आपको अगर छुट्टा सांडों से और छुट्टा जानवरों से मुक्ति पानी है, इस बार आपके लिए अलग से एक जो नाइट ड्यूटी ओवर टाइम की लग गई है उसका छुटकारा पाना है। तो एक एक वोट इतनी जोरदारी से साइकिल के निशान पे दबाना कि 2 बजे तक ही ईवीएम मशीन चौक हो जाए, हैंग हो जाए और वो कहने लग जाए कि भाई लोग रुक जाओ, धीरे धीरे दबाओ। रुकना नहीं है मित्रों। अगर इस निकम्मी सरकार से आपको छुट्टी पानी है, बहुत झेल लिया, भारत सरकार को 7 साल झेल लिया, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल झेल लिया। अगर आपको अपने अस्तित्व को बचाना है, सम्मान की लड़ाई को जीतना है, तो टूंडला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश बाबू एडवोकेट को इतने जोरदारी के वोटों से जिता दो कि इनको पता चल जाए कि टूंडला विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के प्रत्याशी का अपना एक अलग ही दबदबा है और जिससे समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद देता हूं संचालक महोदय, हमारे एमएलसी साहब का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा जसवीर सिंह सोनी जी से, जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए और 2 ही मिनट में अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज ये टूंडला की चुनावी जनसभा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन राष्ट्रीय लोकदल के हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जयंत चौधरी जी और तमाम महान दल के और लोक दल के और समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागणों,
जिनका मैं नाम नहीं पुकार सकता हूं क्योंकि मुझे अभी 2 मिनट का समय दिया मात्र। और आज की जनसभा के मुख्य जो जिनके लिए चुनावी जनसभा की जा रही है, भाई प्रत्याशी राकेश बाबू एडवोकेट जी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा इस उत्तर प्रदेश में आपको अगर संविधान बचाना है तो चुनाव चिन्ह साइकिल के बटन पर वोट दबाना होगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करने के लिए ये देश भारतीय संविधान पर चलता है। और ये सरकार जो चल रही है निकम्मी झूठी सरकार है, ये वादों की सरकार है, सिर्फ झूठे वादे करती है, बाकी आपको कुछ नहीं देती है। इस प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करना है तो आपको महागठबंधन के प्रत्याशी भाई राकेश बाबू एडवोकेट जी को चुनाव चिन्ह साइकिल के वोट बटन पर बटन दबाना होगा। इसी में आप सरकार बनाने की क्षमता रखेंगे। और जब प्रदेश में महागठबंधन की सरकार होगी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी होंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों के काम होंगे और इस देश में किसान, गरीब, मजदूर अमन चैन से रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि वक्तागण बहुत भी हैं, बोलना बहुत कुछ चाहता था आप लोगों से। एक बार पुनः निवेदन के साथ आप लोग 20 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल के बटन पर वोट देकर के भारी बहुमत से विजयी बनाने का कृपा करें। जय भीम, जय धन्यवाद, जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। 1-2 मिनट में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर आ जाएगा, इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा आपके लोकप्रिय प्रत्याशी राकेश बाबू जी से वो आए और इस सभा को संबोधित करने की मेहरबानी करें। सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एवं मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य माननीय संजय लाटा जी, दूसरे हमारे मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य माननीय उदय सिंह जी एवं सभी मंच पर उपस्थित हमारे जिले के, विधानसभा के, मंडल के, प्रदेश के सभी पदाधिकारी साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में सब समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को जो जनता ने तो देखा है, हर तरफ लोगों को परेशानी, हर तरफ जनता विफल, सरकार विफल जो लोगों ने देखी है, चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, सभी लोग आज सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। साथियों, आप लोगों को 20 तारीख आने वाली है। 20 तारीख को आप लोगों ने जिस तरीके से आप 5 साल से इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़ने के लिए, सरकार को भगाने के लिए, आज वो समय आ चुका है। साथियों, पूरी तरह से सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से परेशान होकर सरकार के विपरीत
विपरीत जाने को तैयार है साथियों। आज हमारी जिम्मेदारी है समाज के लोगों को बूथ पर जोड़कर, सब समाज के लोगों को बूथ पर तैयार करके 20 तारीख को वोट बटन, साइकिल वाला बटन दबाने का काम करना साथियों। साथियों, प्रदेश में दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। दोनों चरण में समाजवादी पार्टी 95 सीटों पे आ गई है साथियों। 2 सीटों पर 95 सीटों पे आ गया है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता 300 सीट से ज्यादा देने को तैयार है साथियों। साथियों, जब आपकी सरकार बनेगी, हमारी सरकार आपके हित में काम करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब समाज के हित के काम किए जाएंगे। साथियों, आप लोग पूरी तरह से ये तैयार करना है, लोगों को बहकावे से बचाना है। अभी आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग गुमराह करने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे। आप लोगों को तो सावधान रहना है। ज्यादा से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के चिन्ह साइकिल पे आपको डलवाने का काम करना है साथियों। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप मुझे टूला विधानसभा से जिताकर भेजेंगे, मैं आपको हर तरीके से हर समस्या का हल करने का काम करूंगा। चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे पुलिस और तहसील प्रशासन का मामला हो, चाहे कोई अन्य मामले हो, आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दूंगा। हर तरीके से आपको मदद करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। आप लोगों के विश्वास को मैं काम रखूंगा। आपके विश्वास को मैं आपको पहुंचाने का काम करूंगा। 5 साल आपकी सेवा करने का काम करूंगा। और साथियों, आप लोगों ने जिस तरीके से आज जो सिखाने का काम किया है, अब एक तरह आपके जो से यह मालूम पड़ रहा है कि टूडला विधानसभा से समाजवादी पार्टी बहुत भारी मतों से जीत कर जाएगी साथियों। बस मैं इन्हीं विचारों के साथ में आपसे रजा लेता हूं। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
इस चुनावी सभा में मंच पे अभी पहुंचे हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इसी क्षेत्र से सांसद रहे अक्षय यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, महान दल, जस्टिस पार्टी, इसी गठबंधन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी, और सामने जो बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, आने वाले दिनों में आपको बड़ा फैसला लेना है और ये फैसला प्रदेश हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहां से जो कुल्फी आपके यहां भेजेंगे गोरखपुर। हमारे प्रत्याशी राकेश जी हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास तौर से लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बार बार ये अवसर नहीं मिलते। अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप हैंडपंप को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको पार्टी की साइकिल को तेज गति से लखनऊ तक पहुंचाना है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, काम होंगे, जो काम और रोजगार के लिए तो नौकरी दिलाने के लिए हम लोग संकल्प थे। वे लोग तो नौकरी की बात नहीं कर रहे। योगी जी को तो ये जो छुट्टे घूम रहे हैं ना, छुट्टे, योगी जी को उनकी ज्यादा चिंता है। योगी जी का बस चले तो उनके आधार कार्ड बनवा दे और बहुत रोज दुखद घटनाएं हो रही। किसान का तो नुकसान हुई है। यही फिरोजाबाद क्षेत्र के मेले गांव के एक 45 वर्ष के किसान और उनके 7 वर्ष का एक बच्चा, यही फिरोजाबाद जिले का गांव है, मैंने अखबार में पढ़ा, अभी उनकी हत्या सांड ने कर दी। रात को पहरेदारी करके वो घर लौट रहे थे और सांड उनको मार के चला गया। बताइए कैसी अमानवीय सरकार है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया क्या? आपके हाथ में टॉर्च दे दी, आपके खेत में कह दिया, याद करो 5 साल पहले ऐसे तार लगते थे क्या? किसानों को मजबूर किया, योगी जी ने मजबूर किया। और आपको कहा जाता है कि रात भर वह चौकीदारी करो। और योगी जी से पूछा पत्रकार ने कि बाबा जी, ये किसानों की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, आपको पता है योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने जवाब दिया कि ये तो अच्छा है, किसान पूरी रात जो खेत में बिताएगा तो किसान की फसल बढ़ जाएगी। तो ऐसी सरकार, ऐसी क्रूर सरकार जिसमें किसान का कोई सम्मान न हो, कानून व्यवस्था में बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना है तो जो वर्दी पहने हमारे भाई है, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने अखिलेश जी ने बातें तय की, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए शायद पूर्व की किसी सरकार ने इतना काम न किया हो जितनी जब गठबंधन की सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, हम लोग काम करेंगे। इनकी वर्दी भी मजबूत होगी और कानून का सम्मान भी बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कानून की बात मैं नहीं भूला हूँ, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर वह गरीब घर में अनुसूचित जाति में पैदा कोई होता है, उसका भी वही अधिकार है। कानून सबके लिए बराबर होता है। जब ये कहते हैं कि आज हमने बहू बेटियों को सुरक्षित कर दिया और गहने पहन के रात में वो बेटियां निकल पाती हैं, तो हाथरस के भूलगढ़ी का उस घटना को मैं नहीं भुला सकता हूँ। भूलगढ़ी के उस परिवार का भी हक बनता था, उस परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई। वो लाठी मुझे याद है, उस लाठी का जवाब भी आप 20 तारीख में वोट देके कर देंगे। बाकी राकेश जी,
अनुभवी हैं। मुझे तो ये छोटी सी जैकेट का पसीना आ रहा है, मेरे बाबा जी ने ज्यादा गर्म कर दिया लगता है। अखिलेश जी को हम सुनेंगे और मैं आपको यही उम्मीद लेके जा रहा हूं कि जितने पहले कभी आपने समाजवादी पार्टी को जिताया होगा उससे ज्यादा मतों से राकेश जी को जिता के भेजेंगे। दोनों हाथ उठा के कहो, जिताओगे? धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, जिसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। पर हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर जी, समाजवादी पार्टी से एमएलसी संजय लाठर जी, मंच पर उपस्थित आरएलडी के नेता योगेश नामवार जी, मंच पर उपस्थित देशराज, मंच पर उपस्थित सोनी जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रधान आदरणीय गुलाब सिंह जी, महाराज सिंह धनगर जी, प्रमोद कुमार जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती मीना राजपूत जी, डॉक्टर विजय आर्या जी, श्री कमल सिंह दिवाकर जी, अलकेश सविता जी, चंद्रभान मौर्य जी, मुनव्वर अली जी और बड़ी संख्या में आरएलडी के सभी पदाधिकारी, महान दल के सभी पदाधिकारी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी, इस चुनाव की रैली में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, मजदूर भाई, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। यहाँ हम और आप सब लोग जितने भी साथी आए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी, आरएलडी के प्रत्याशी राकेश बाबू जी को एक एक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य का तो है ही है, साथ ही साथ
आने वाले समय में इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें और आपको ये संविधान दिया और संविधान से हमारा देश चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश हो रही है, हो सकता है ये सत्ता में आ गए तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी ये बदल सकते हैं। इसलिए जहां संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पहला दूसरा चरण आपके पड़ोस में वोट पड़ा था। अब तो आपको पता लग गया होगा कि 2 चरणों में गठबंधन ने शतक मार दिया है और तीसरे चौथे तक गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये खबर है कि नहीं है आपको? और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये मैं तीसरी सभा कर रहा हूं जिले की। इतना ऐतिहासिक समर्थन हमें कभी नहीं मिला। इसलिए किसान भाई, नौजवानों, हम आप सबसे विशेष अपील कर रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करना है। इन्होंने शायद झूठ बोलने का ठेका ले रखा है और अगर इन नेताओं के भाषण सुनोगे आप, तो इनके जो छोटे वाले नेता हैं, जो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपकी आय 2 गुनी हो गई, आलू की पैदावार की कीमत मिल गई आपको, और डीजल पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हुआ है, आज आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और जब से ये आए हैं इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। आप पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, और रेलवे स्टेशन के आसपास की जितनी भी रेलवे की जमीन है वो बेच रहे हैं, और पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिए, और ये इसलिए बेच रहे हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो बताओ आरक्षण कहाँ मिलेगा आपको? जब हर चीज बिक जाएगी तो बताओ हमारा कहाँ है आरक्षण? हमारा आपका है आरक्षण? तो इसलिए इससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और जब से वोट पड़ा है, इनके बूथों पर आने वाले समय में और फिरोजाबाद में भूत नाचेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा। ये जो लोग जो दावा कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बोले हम कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे घरेलू बिजली के बिल
300 यूनिट माफ होंगे, किसी को 300 यूनिट का बिल नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। ये जो अभी याद दिला रहे थे हमारे जयंत चौधरी जी कि ये गर्मी निकालने वाले घूम रहे हैं, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इस बार टूंडला वाले इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये हम मान लें कि राकेश बाबू इस बार जीत के जा रहे हैं। राकेश बाबू को जिताओगे और ये जब जीतेंगे तो सरकार बढ़ेगी, समाजवादी और गठबंधन की सरकार बढ़ेगी। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि शहर के बीचों बीच भर्रा नाला जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, अगर इसको चौड़ा कर करके अच्छा बनाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार और गठबंधन की सरकार बढ़ेगी, तो इसको बनाने का काम करेंगे। वही रेलवे फाटक को जोड़ने वाली रेस्ट कैंप्स के लाइन पार में तमाम हमारे गांव के लोगों के लिए कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, फंसे रहते हैं। उनको सुविधा देने के लिए अगर रेलवे ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा तो आने वाले समय में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम करेंगे। हमारे तमाम टूंडला के साथी जानते होंगे, जब पिछली सरकार थी तो यहाँ पर हम लोग एक बड़ा हवाई अड्डा बना रहे थे। वो हिरनगांव वाले जानते होंगे, हमारे निषाद समाज के मैंने प्रस्ताव दिया था और वो ऐसा हवाई अड्डा होता, न केवल टूंडला में होता, फिरोजाबाद के लोगों को जो यह कांच का कारोबार करते हैं, न केवल हमारे देश के बाजार में उनकी चीजें बिकती हैं, बल्कि इतना अच्छा कारोबार है कि चूड़ियों से लेकर के और चीजों का कारोबार जो होता है वो दुनिया में यहाँ से जाता है। इसलिए हवाई अड्डा बन जाता तो यहाँ के एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को, कारोबार करने वालों को सुविधा मिल जाती। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भाजपा की पिछली सरकार ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया था, जो न केवल फिरोजाबाद के लिए होता बल्कि आगरा के लिए भी बड़ा हवाई अड्डा बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी और फिर दोबारा प्रस्ताव वहां का पास करने का काम हम लोग करेंगे, जिससे टूंडला, हिरनगांव और फिरोजाबाद का नाम दुनिया में दिखाई दे कि हाँ यहाँ पर हवाई अड्डा है। नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं, इन्होंने बहुत धोखा दिया आपको और 5 साल तक इंतजार करते रहे आप कि आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं दिया। आप 5 साल इंतजार करते रह गए। अगर इस बार चूक गए तो 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल और इंतजार मत करना। समाजवादी सरकार बनेगी तो गर्मी निकालने वालों से कह के जा रहे हैं, फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को नौकरी देगा। न केवल फौज में और पुलिस में नौकरी, बल्कि 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक भरे नहीं गए हैं। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने होगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, वो पुरानी पेंशन भी बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर हर महीने फ्री पेट्रोल दिया जाएगा और वही ऑटो वालों को 3 लीटर डीजल और 6 किलो सीएनजी दे करके उनकी भी मदद करने का काम करेंगे।
परेशान हैं, जिन्हें सरकार ये खाद नहीं दे पाई, डीएपी नहीं दे पाई, उनको 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया को देने का इंतजाम होगा। हमारा पशुओं से परेशान, अगर हमें कोई गौशाला बनानी पड़ेगी, सुधार करके गौशाला बनाएंगे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, बताओ वो जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अभी ठीक कहा जयंत चौधरी जी ने कि इसी जिले में एक परिवार के पिता और पुत्र को बताओ सांड ने जान ले ली। ये सांड से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये बताओ सांड तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बताओ नौजवानों को लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर कब दे पाएंगे? अपनी गरीब माताएं बहनें जो हैं, इनको पेंशन देने का काम होगा। पहले तो 500 रुपए हम लोग पेंशन दे रहे थे, इस बार 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। बहनें हमारी जो पढ़ाई में आगे जाएंगी, उनको 36,000 रुपया महीना देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी इन तमाम वादों को पूरा करेगी और गठबंधन का साथ लेकर के सरकार बनाएगी। आपसे हम निवेदन अपील करने आए हैं कि इस बार साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और अगर बढ़ाओगे तो उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमें अगर फिरोजाबाद के कांच के कारोबार के लिए, एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड्स और डिजाइन और कोई ऐसा फोरम बनाना पड़ेगा जहां समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशनों को देख सके, तो उन एग्जीबिशनों को बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये मान ले टूंडला वालों ने जिता दिया राकेश बाबू को, अरे इससे अच्छा समीकरण क्या होगा, इससे अच्छा समर्थन क्या होगा? जहाँ महान दल साथ है, आरएलडी साथ है, जस्टिस पार्टी साथ है और साइकिल वाले साथ हैं। इधर सुना है बहुत अनाज दे रही है ये सरकार, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे, ये पहले है राशन नवंबर तक था, जैसे ही चुनाव आ गया इन्होंने मार्च तक कर दिया और मार्च के बाद के लिए इन्होंने दिल्ली के बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये राशन तब तक मिलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार रहेगी। और न केवल राशन गरीबों को मिलेगा, बल्कि गरीब का हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो। अगर पौष्टिक खाने के लिए हमें फ्री सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में मदद करिए। अगर भाजपा ही आए तो उनके लिए तैयार रखना एक चारपाई और अच्छी तरह बैठा लेना और वही गाना गाना कि भाई क्या हुआ तेरा वादा वादा। बताओ उससे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्या क्या वादा करके गए थे आपसे? झूठ बोल के गए थे। इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन्हें हरा देना और राम बाबू जी को जिता देना, राकेश बाबू को जिता देना